अस्सलामुअलैकुम। जमात दव्वम मजमून तारीख और सियासियात सबक नंबर 3 सियासी पार्टियां, उसका हिस्सा 3 जो है हम अभी उसका मुताला करने वाले हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हिस्सा 2 की वीडियो में जो है हमने देखा कि कौमी सियासी पार्टी क्या होती है, इलेक्शन कमीशन किस कंडीशन पे, किस शराइत पर जो है उनको कौमी पार्टी का दर्जा देती है, उसका मुताला हमने किया। तो उसी तरह से उर्दू प्लस पर जो है हम सियासी पार्टियां यानी अब इस वीडियो में जो है रियासती पार्टियों का हम मुताला करने वाले हैं, जो आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 82 से 89 पर मौजूद है। तो सबसे पहले आपको कुछ अखबारों की हेडलाइंस कह सकते हैं या कुछ अखबारों की खबरें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तमिलनाडु में इक्तदार की तब्दीली। इक्तदार मतलब वही हुकूमत हासिल करना, हुकूमत जो है बदल चुकी है। कौन सी वजारात मिलेगी, दाखिला या समाजी फलाह व बहबूद वजारात, मतलब जो वज़ीरा चुने जाते हैं उनको जो काम दिए जाते हैं उनके बारे में, समाजी फलाह व बहबूद। उसके बाद है हरियाणा जनहित कांग्रेस ने अपने हदफ पूरा किया। उसके बाद है सियासी दुकानदार से दहशत, पीडीपी और जीपी का इत्तेहाद, शिरोमणि अकाली दल को वाज़ा अक्सरियत, इक्तदार छोड़ने के लिए मुहूर्त किस लिए, इंसदादे दल बदली कानून जमहूरियत के लिए टाप। तो अब अभी जितनी भी खबरें आपने देखी ये सब सियासत से ताल्लुक रखती हैं, कहीं ना कहीं जो है सियासत से जो है इनका ताल्लुक है। तो ये सियासी खबरें हुई। तो नीचे जो है आपको सवाल पूछे गए हैं कि ये पार्टी सिर्फ रियासत तक क्यों महदूद है। जैसे कि आपने देखा कि तमिलनाडु में इक्तदार की तब्दीली हुई, फिर यहाँ पर जो है हरियाणा जनहित कांग्रेस ने अपना हदफ, हरियाणा नाम आ गया, ये रियासत हो गया। फिर शिरोमणि अकाली दल पंजाब से है, ये महाराष्ट्र में नई पार्टी। तो आप देख रहे हैं रियासतों के नाम है या रियासती पार्टी। तो ये यही कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी है रियासत तक ही क्यों महदूद है, ये कौमी पार्टी क्यों नहीं कहलाती या कौमी सतह पर क्यों काम नहीं करती। तो रियासत के बास लीडर कौमी सतह पर सरगर्म दिखाई देते हैं, तो बास का असर व रसूख महज रियासत तक महदूद होता है, ऐसा क्यों। तो वही कह रहे हैं कि कौमी सतह पर कुछ लीडर जो है हमें सरगर्म दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो ये है वो रियासत पर वो काम नहीं कर रहे, या जो रियासती तौर पर काम कर रहे हैं उनका असर व रसूख उनकी रियासत तक है, कौमी सतह पर नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है। तो आपको सबसे पहले दिया है कि इलाकाई पार्टी की नूयत के मसाइल, मतलब इलाकाई पार्टी किस तरीके से काम करती है, उसकी नूयत क्या होती है, किस तरीके से मसले को हल करने की कोशिश करती है। देखते हैं। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले और रिवायत और तहजीब में तनू के हामिल अफराद रहते हैं। जैसे कि भारत हमारा मुल्क है, आप सबको भी पता है, यहाँ पर अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग हैं। हर जो रियासत है हर एक की अपनी तहजीब और रिवायत है। तो ये जो है यहाँ पर फर्क नजर आता है। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं। आप एक स्टेट से, एक रियासत से दूसरी रियासत जाओगे तो जबान बदल जाती है, रस्म रिवाज बदल जाते हैं, रिवायात बदल जाती हैं। तो वही बता रहा है कि एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने तक जबान बदल जाती है, बोली अलग है यहाँ की। इलाकों के जुग्राफियाई इलाकों में भी तनु पाया जाता है। जुग्राफियाई इलाकों से ताल्लुक रखता है जमीन की साख्त, जमीनी साख्त कैसी है, कुदरती नबातात कैसे हैं, या कुदरती चीजें कौन, मतलब किस किस्म की वहां पर पाई जाती हैं, वसाइल हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी फर्क नजर आता है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटका के मुकाबले में, अब यहाँ पर 3 रियासतों के नाम दिए हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो आप देखोगे कि महाराष्ट्र दरमियान में आता है और महाराष्ट्र के शुमाल में जो है मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र के जुनूब में जो है कर्नाटक है। तो थोड़ा अलग है, तीनों रियासतें हैं लेकिन सब में कुछ ना कुछ फर्क नजर आता है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी जुग्राफियाई और तहजीबी तनु दिखाई देता है। अब रियासतों में तो फर्क है, लेकिन महाराष्ट्र रियासत में भी जमीन का फर्क है, कुदरती तौर पे यहाँ पर फर्क नजर आता है। तहजीब को लेकर जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हो, ये भी महाराष्ट्र की ही तस्वीर है, ये भी महाराष्ट्र की है। तो इस तरीके से रस्म रिवाज में भी यहाँ पर फर्क नजर आता है। अपनी ज़बान, अपने अदब, रिवायात, समाजी इस्लाहात की तारीख, तालीमी व सकाफती तहरीकात वगैरह के ताल्लुक से फ़ख्र महसूस करने लगता है और इस लिसानी तफाकुर ताकतवर होने लगता है। अब क्या होता है कि जो शख्स जिस इलाके से ताल्लुक रखता है वो अपनी ज़बान से, अपने अदब, वहाँ पे जो रिवायात हैं, जो तहजीब चली आ रही है, जो भी समाजी इस्लाहात हुए हैं तारीख में, तो वहाँ पे रहने वाले लोग उस पर, उन चीज़ों पर जो है फ़ख्र महसूस करने लगते हैं। लिसानी तफाकुर ताकतवर होने लगता है। लिसानी मतलब ज़बान का जो फ़र्क है वो अपना जो एक ये रहता है सुपीरियरिटी जिसको हम कहेंगे, अपने आप को आला समझना, बरतर समझना, इस तरीके के जो ख्याल है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि हमारे इलाके की तरक्की हो या यहाँ के इमलाक और रोज़गार के मौके पर हमारा हक होना चाहिए। इस नज़रिए की वजह से इलाकाई तफाकुर में इजाफा होता है। अब ये तो है कि
सबको अपनी रिवायत अच्छी लगती है, अदब अच्छा लगता है। उसी के साथ साथ होता यह है कि यहाँ पर जो इमलाक है, मतलब जो चीजें हैं जिनसे जरिए माश है, इमलाक मतलब जरिए माश, पैसा कमाने वाले जराए, तो और उसी तरह से रोजगार के जो भी मौके यहाँ पर है, तो लोगों का मानना होता है कि जो यहाँ पर मतलब उस इलाके का जो रहने वाला है उसका हक हो उस पर। तो इस तरीके से इलाकाई तफाकुर मतलब फर्क होना शुरू हो जाता है। फिर इस किस्म का लिसानी जबान से ताल्लुक रखता है, इलाकाई तहजीबी और इनसे मुतालिक तफाकुर मुनज़्ज़म सूरत इख्तियार कर ले तो इसे इलाका परस्ती कहते हैं। जैसे कि हमने नवम जमात की सबक नंबर 3 की वीडियो में भी इलाकाइयत को समझा है, तो वही जो उसकी जो तारीफ है यहाँ पर बयान की जा रही है कि अपनी जबान, अपने इलाके की जबान पर, अपने इलाके पर, अपने तहजीब पर अगर हमें जो है या उस इलाके के लोगों को जो है ज्यादा फक्र महसूस होने लगे और वो मनफी सोच बन जाए, जिसकी वजह से इलाका परस्ती का जो जज्बा है वो परवान चढ़ता है, ये मनफी असरात जो है समाज पर उसके होते हैं। तो इस जज्बे के तहत बाज़ औक़ात आज़ाद सियासी पार्टी वजूद में आती है, तो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप और तहरीकें वजूद में आती हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है और वो है अपने इलाके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो अब क्या होता है कि अगर ये ज्यादा ये जज्बा परवान चढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सियासी पार्टी या तो सियासी पार्टी वजूद में आएगी या ऐसे ग्रुप वजूद में आते हैं, प्रेशर ग्रुप कहा गया, मतलब ऐसे ग्रुप जो अपने इलाके के लिए काम करवाने के लिए दबाव डालना हो सकता है। फिर तहरीकें वजूद में आती है, तहरीकें की जाती हैं कि हमारे इलाके के लोगों को जो है ये सहूलत होनी चाहिए। इस तरीके से इन सबका एक ही मकसद होता है, सबका एक ही मकसद होता है कि क्या हो, सिर्फ अपने इलाके की तरक्की हो। नेक्स्ट आप देखोगे इलाकाई पार्टी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने रियासती पार्टी का मुताला किया, उसी तरह से इलाकाई पार्टी। तो ये जन्म कैसे लेती है, बनती कैसे है, इसका मुताला हमने पिछली स्लाइड पर किया। अब देखते हैं कि इलाकाई पार्टी क्या काम करती है। तो अपने इलाके के इनफरादियत को बासे फख्र समझना और इसकी तरक्की के लिए हुसूल इक़्तिदार के मुकाबले में उतरने वाली सियासी ग्रोह को इलाकाई पार्टी कहते हैं। अब इलाकाई पार्टी का मतलब आपको बताया जा रहा है कि अपने इलाके में, जैसे कि महाराष्ट्र इलाका है, यहाँ की क्या अलग बात है, तमाम हमारी भारत की रियासतों में से महाराष्ट्र रियासत की क्या अलग बात है, उनकी तारीख है, उनके जो मतलब हमारे जो रस्म रिवाज है, यहाँ की रिवायात है, उस पर एक फक्र उसको समझते हुए यहाँ की तारीख पर, यहाँ के विरसों पर, तो हुसूल इक़्तिदार के मुकाबले में मतलब अपना जो हक है उसको हासिल करने के लिए इक़्तिदार यानी इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना उतरने वाले सियासी ग्रोह को, सियासी ग्रोह ग्रुप होता है वही जिसको हम पार्टी कहते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इलाकाई पार्टी, जो इलाके के तहत काम करती है, रियासत के तहत काम करती है। इलाकाई पार्टियां अपने इलाकों तक महदूद रहती हैं, मतलब अभी जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स पर जो खबरें देखी तो वो अपने इलाके तक ही महदूद रहती हैं। अपने इलाके में मौसर किरदार अदा करते हुए कौमी सियासत पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। अपने इलाके में इक़्तिदार हासिल करके अपने लोगों के लिए अपनी तहजीब और रिवाज की जो है हिफाजत करते हुए वो पार्टी लोगों के लिए अपना काम अंजाम देती हैं, उनको सहूलतें मुहैया करती हैं। इसी तरह से इलाकाई पार्टियां इलाकाई मसाइल को फोकियत देती है। अब जो रियासती पार्टी है उस इलाके के जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेगी। अपने इलाके को तरक्की देने के लिए सिर्फ इख्तियारात हासिल करने की बजाय खुद मुख्तारी ज़रूरी मालूम होती है। मतलब सिर्फ इख्तियारात ही ना मिले वोटिंग हासिल करके, मतलब वो अगर अपने इलाके को तरक्की देने के लिए उनको कोई फैसला लेना पड़े तो वो भी इख्तियार उनको होना चाहिए। तो उसी को कहा है खुद मुख्तारी। इक़्तिदार और इंतज़ामिया और कारोबार में इलाके के बाशिंदों को अव्वलियत दी जाए। तो जो इक़्तिदार है मतलब इंतखाबी अमल में हिस्सा लेके जो इक़्तिदार हासिल किया जा सकता है, इंतज़ामिया है जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, तो ऐसे कारोबार में भी अपने इलाके के जो उस इलाके के रहने वाले बाशिंदे हैं उनको पहला दर्जा देना। इस तरीके से इलाकाई पार्टी वफाकी यानी मरकजी हुकूमत के साथ ताउन करते हुए अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने की कोशिश करती है। तो इलाकाई पार्टी क्या करती है, जो हमारी मरकजी हुकूमत है उसको साथ देती है, उसका ताउन करती है, मतलब उनके साथ रहते हुए हमारे इलाके के मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। और इसी में क्या होता है, उनकी मतलब हमारा अगर मसला हल हो गया तो वो साथ देना हुआ। ठीक है। भारत में इलाकाई पार्टियों की बदलती नोयत। अब किस तरीके से इलाकाई पार्टी की जो नोयत है यहाँ पर बदल रही है, पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, इस तरीके से। तो आज़ादी के बाद से भारत में इलाकाई पार्टियों का वजूद पाया जाता है। इब्तदाई दौर में इलाकाई तशख़्ख़ुस के ज़ेर असर अलहदगी पसंद तहरीक शुरू हुई। आज़ाद खालिस्तान, द्राविड़िस्तान जैसे मुतालबात को मकसद वफाकी हुकूमत से अलग होकर अपना आज़ाद मुल्क बनाना था। इस ज़मन में
पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर रियासतों के इलाकाई पार्टियों की मिसालें दी जा सकती है। जैसे कि अभी जो पॉइंट हमने पढ़ा है या जिसको हम समझ रहे हैं, इसको आपने नवम जमात में जो है पढ़ा है, सबक नंबर 3 में ही उसकी वीडियो का मुताला आपने किया होगा। तो यहाँ पर जो आज़ाद खालिस्तान है, मतलब पंजाब में जो है, मतलब अलग से एक उनको जो रियासत है वो एक अलग मुल्क या अलहदगी चाह रहे थे, तो उसका जिक्र किया कि पार्टी नहीं थी लेकिन ये तहरीक चलाई जा रही थी जिसकी वजह से पार्टी वजूद में आई। तो आज़ाद खालिस्तान, द्राविड़िस्तान, तो यहाँ पर इलाकों के रियासतों के नाम दिए गए हैं। पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर रियासतों में ऐसी तहरीकें चलाई गई थी और आज वो जो है रियासती पार्टी का रूप उसने ले लिया है। इलाकाई पार्टियों का नुक्ते नज़र धीरे धीरे तब्दील होने लगा। आज़ाद हुकूमत की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिश शुरू की गई। ये इलाकाई पार्टियों का दूसरा मरहला है। अब देखो, पहला मरहला क्या, तहरीक से ग्रुप बनना, से इलाकाई पार्टियों में तब्दील होना। दूसरा मरहला क्या है कि जब हमें इक़्तिदार अगर हासिल हो रहा है तो हमें क्या होना चाहिए, आज़ाद हुकूमत होना चाहिए, खुद मुख्तारी हमारे हाथ में होनी चाहिए ताकि हम हमारी रियासत के तहत जो भी फैसले हैं वो ले सके। इस तरीके से ये इलाकाई पार्टियों का दूसरा मरहला। इस मरहले का आगाज तकरीबन 1990 के बाद हुआ। अब इलाकाई पार्टियों का मौक़िफ़ ये है कि अपने इलाके की तरक्की के लिए अपने इलाके के बाशिंदों को रियासती और मरकजी इक़्तिदार में शामिल करवाया जाए। मसलन शिवसेना, तेलुगु देशम, पहले तो ये था कि हाँ वो ग्रुप से उस तहरीक से ग्रुप में तब्दील हुआ और ग्रुप के बाद खुद मुख्तारी के फैसले, मतलब अपने रियासत के तहत जो भी वो फैसले लेने चाहते थे वो ले सकते थे। तो अब उनका जो ये है मतलब अब उनका जो मकसद है वो ये है कि अब इलाकाई पार्टियों का मौक़िफ़ ये है कि बाशिंदों को, जो उनके इलाके के बाशिंदे हैं, रियासती और मरकजी इक़्तिदार में भी उनको शामिल करवाया जाए। तो यहाँ पर दो पार्टियों के नाम आपको दिए गए हैं, शिवसेना और तेलुगु देशम। नेक्स्ट आता है शुमाल मशरकी भारत में इलाकाई पार्टियों की तरक्की का एक अलग रुझान दिखाई दे रहा है। इन इलाकों की सियासी पार्टियों ने अलहदगी पसंदी का मुतालबा तर्क कर दिया और खुद मुख्तारी का मुतालबा शुरू कर दिया। अब देखो क्या हुआ कि जैसे कि हमने देखा अलहदा होना था, उनको अलग होना था, उसको ख़त्म करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमको खुद मुख्तारी चाहिए ताकि हम हमारी रियासत के तहत फैसले ले सके। तो शुमाल मशरकी भारत की तमाम इलाकाई पार्टियां मरहलावार असल कौमी धारे में आती जा रही थी, मतलब फिर वो रियासती पार्टी से कौमी पार्टी की तरफ जो है मुड़ रहे थे, उनकी तरफ आ रहे थे। तो भारत में कई इलाकाई पार्टियां हैं, यहाँ तमाम पार्टियों की मालूमात हासिल करना मुमकिन है, इसलिए हम भारत के मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब के इलाकों की चंद नुमाइंदा पार्टियों का तारुफ हासिल करेंगे। तो अभी आपको कुछ पार्टियां बताई जा रही हैं मिसाल के तौर पर, जैसे कि शिवसेना, तो महाराष्ट्र की अहम सियासी पार्टी 1966 में कयाम, फिर मराठी मानूस, मराठी बोलने वालों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, फिर मराठी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़, गैर महाराष्ट्रियों की मुखालिफत। 1995 में भारतीय जनता पार्टी से इत्तेहाद करके शिवसेना सबसे पहले महाराष्ट्र में इक़्तिदार में आई। 2014 के इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ इसी तरह 2019 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ महाविकास आघाड़ी कायम करके इक़्तिदार में शमूलियत आई। तो शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है, उनका मकसद आपको बताया गया है कि अपनी रियासत के जो लोग हैं उनको सहूलत देना, जैसे कि मराठी मानूस, मराठी बोलने वाले के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, फिर मराठी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ या गैर महाराष्ट्रियों की मुखालिफत। नेक्स्ट आता है शिरोमणि अकाली दल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अकाली दल पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, तो पंजाब की अहम सियासी पार्टी 1920 में क़याम आया। फिर मजहबी और इलाकाई तशख़्ख़ुस की निगहदाश्त को अव्वलियत दी गई। कि हुआ कि मतलब पंजाब में जो मजहब है या इलाकाई जो लोग हैं उनकी निगहदाश्त, उनकी हिफाजत करना वो पहला फ़र्ज़ है। पंजाब में कई बरस इक़्तिदार में भी ये पार्टी रही है। अब नेक्स्ट है जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। कश्मीर की अहम इलाकाई पार्टी 1932 में क़याम, कश्मीरी अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, जो भी कश्मीरी लोग हैं उनका फ़ायदा हो, उनके फ़ायदे की हिफाजत हो, उनको सहूलत बराबर से मिल सके, खुद मुख्तारी बरकरारी के लिए कोशा, मतलब वो अपनी रियासत के तहत तरक्की के रास्ते पे उसको चलाने के लिए फ़ैसले ले सके, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आसाम गण परिषद। तो यहाँ पर रियासत का भी नाम है। सरकार से बातचीत के लिए जरिया 1925 में, आसाम माहिदा 1985 में क़याम। पनाह गुज़ीनों के मसाइल हल करना, जैसे कि हमने इसको नवम जमात की वीडियो में भी इसका जो है मुताल्ला किया है कि पनाह गुज़ी जो है भारत आए थे तो उनके मसलों को हल करना, आसाम की तहजीबी, लिसानी और समाजी इंफरादियत को बरकरार रखना, माशी तरक्की के लिए कोशिश करना। तो ये इनके इस पार्टी का मकसद था।
पिछले कई वर्षों से आसाम में बरसरे इक्तदार पार्टी है वो। उसके बाद आता है द्राविड़ मुनय्यर कलघम, तो गैर ब्राह्मणी तहरीक चलाने वाले जस्टिस पार्टी 1920 में द्राविड़ मुनय्यर कलघम नामी सियासी पार्टी में तब्दील हुई। 1944 में इसका नाम जस्टिस पार्टी द्राविड़ कलघम कर दिया गया। 1949 में इससे एक ग्रोह अलग हो गया और इसने द्राविड़ मुनय्यर कलघम पार्टी कायम की। इसमें से भी एक ग्रोह ने अलग होकर 1972 में ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ कलघम के नाम से दूसरी पार्टी बना ली। तो आप देख रहे हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी किस तरीके से इसका कयाम जो है हो रहा है और वो बदल रही है। तो दूसरी पार्टी बना ली उन्होंने। तो तमिल तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है, मतलब जो भी तमिलनाडु के लोग हैं या तमिल रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली ये है चीज़ें हैं, उनको हमेशा उसकी हिफाजत की उन्होंने। मरकज़ी की मुत्तहदा महाज मखलूत हुकूमत में कुछ अरसे तक शामिल रही। महाज फिर से दोबारा दोहराऊंगी आपको कि महाज का मतलब क्या होता है, गठबंधन। तो उन्होंने कौमी पार्टी से जो है ये किया, महाज किया और कायम थी मरकज़ी पार्टी को तमाम सतहों के राय दहिंदगान की हिमायत हासिल है। इक़्तिदार में तवील अरसे तक रहने की वजह से कई मंसूबों पर अमली जामा पहनाया गया, मतलब जो भी काम करने थे उन्होंने राय दहिंदगान की हिमायत हासिल हुई, मतलब जो वोटर्स थे वहाँ के उन्होंने उनको हमेशा आगे रखा और उनको बरसरे इक़्तिदार आने में मदद की। और उन्होंने भी जो है इक़्तिदार में आने के बाद वहाँ पर जो भी मंसूबे थे उसको अमल में लाने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर आपको दिया है कि भारत की हर रियासत में कई इलाकाई पार्टियां हैं जिन्होंने इन रियासतों की सियासत को मुतासिर किया। इसकी एक मिसाल के तौर पर झेल की जदोल में महाराष्ट्र के इलाकाई पार्टियों के 2 इलेक्शन के तनाजुर में कारकर्दगी पेश की गई। तो यहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है कि कौन सी और भी पार्टियां हैं जो इलाकाई पार्टी का दर्जा रखती हैं, तो वो चार्ट में आपको बताया गया है। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अगले सबक का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह।